Hello students, I welcome you on Rescue Skill, the online platform to study biology. Okay, we are dealing with chapter number 3, that is inheritance and variation. Inheritance and variation is chapter हम study कर रहे हैं. And in this chapter, this is lecture number 3. ये हमारा lecture number 3 है. And in this lecture number 3, we will study monohybrid cross and dihybrid cross. These two crosses जो है आज हम स्टडी करेंगे. ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ डायहाइब्रिड क्रॉस भी स्टडी करेंगे. ओके, सो चैप्टर नंबर 3, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ओके, नाउ फर्स्ट विल सी व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है ये देखते हैं हम पहले. ओके, द डेफिनेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन, डेफिनेशन क्या है इसका, अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स differing in only one heritable character or can say trait. समझ में? A cross between parents differing in only one heritable trait is called a monohybrid cross. Only one heritable trait. Inheritable trait एक ही trait जो दो पेरेंट में एक ही इनहेरिटेबल ट्रेट है, उस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं. ओके, प्योर टॉल पेरेंट इज व्हाट डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. ये वाला एक टॉल पेरेंट पी प्लांट का, और प्योर डॉ पेरेंट यह है हमारा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. ओके, सो दीज आर व्हाट टॉल एंड डॉफ, दिस वन पर्टिकुलर कैरेक्टर. ओके, टॉलनेस और हाइट ऑफ द प्लांट. Okay, height is the characteristic. So this is what one character, and in height we are having two traits. That's what dwarf and can say tall. Tallness is one trait, dwarfness is another trait. So here you can say only one inheritable trait or character. Okay. So एक ही कैरेक्टर, इनहेरिटेबल कैरेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट, और हिसके क्या है, दो अलग अलग ट्रेट है, दिस टॉल एंड डॉफ. ओके, सो ए क्रॉस बिटवीन पेरेंट जिसमें हाइट का डिफरेंस है, एक टॉल प्लांट है और दूसरा डॉफ प्लांट है. ओके, सो प्योर टॉल प्लांट, एंड वी हैव स्टडीड लास्ट टाइम द टॉल हम लोगों ने कैपिटल लेटर में दिखाया था. क्या कैपिटल लेटर, कौन सा वाला, टी एंड टी. Okay, this one. और डॉफ हम लोगों ने कैसे दिखाया था, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. करेक्ट, सो दिस इज द सेम. सो दिस आर व्हाट डिप्लॉयड प्लांट, ये डिप्लॉयड है, दिस ऑल्सो डिप्लॉयड. एंड व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिप्लॉयड प्लांट, तो गैमेट क्या रहेंगे इसके, गैमेट कैसे रहेंगे, गैमेट रहेंगे हैप्लॉयड. सो द गैमेट ऑफ दिस विल बी a capital T and gamete of this can be a small t. Small t और capital. जैसे यहाँ पर देखो, so phenotype tall है, correct, ये tall phenotype, correct, and dwarf phenotype. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो small t है, capital T, इसके gametes क्या आ जाएंगे, ये दोनों गैमेट हो सकता है. सो दोनों सेम है, इसलिए हम यहाँ पर एक ही दिखा रहे हैं, कैपिटल टी. ये भी सेम, स्मॉल टी, सो इसलिए एक ही दिखा रहे हैं. ओके, सो क्या गैमेट्स यहाँ पर दो अलग अलग पेरेंट के अलग अलग गैमेट आएंगे. सो टॉल पेरेंट के जो गैमेट रहेंगे उसमें जो कैरेक्टर रहेगा, दैट्स टॉल कैरेक्टर रहेगा. द ट्रेट कैन बी अ टॉल. यहाँ पर जो ट्रेट है शॉर्ट वाला या ड्रॉप वाला, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं. और इसको जब वो क्रॉस करेंगे, if we can say cross these two parent, इनका अगर संकर करेंगे और हाइब्रिडेशन करेंगे, तो F1 दैट्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन, हमारा F1 जनरेशन क्या रहेगा, F1 जनरेशन विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉल एंड डॉफ. बट यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, कैपिटल टी है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है. एंड इफ इट इज डोमिनेंट कैरेक्टर है, सो इट विल गेट एक्सप्रेस, बाकी वाला दूसरा एक्सप्रेस होगा नहीं. सो F1 क्या रहेगा, F1 वी बी अ टॉल. F1 क्या रहेगा, टॉल. सो F1 जो ऑफस्प्रिंग रहेगा F1 का, इट विल बी ऑलवेज टॉल. जितने भी बनेंगे सब टॉल रहेंगे.
एंड इफ यू गो फॉर नेक्स्ट कैन से जनरेशन, अगर सेल्फिंग करेंगे दो टॉल का, सो दिस वन इज हेट्रोजाइगस टॉल, करेक्ट। हेट्रोजाइगस मीन्स वन ऑफ द गैमेट का जो पार्ट है वो आया इस पेरेंट से, दूसरा गैमेट आया इस पेरेंट से, स्मॉल टी और कैपिटल टी ये दोनों हैं हेट्रोजाइगस, करेक्ट। और इसके गैमेट कैसे रहेंगे, गैमेट रहेंगे एक कैपिटल टी, करेक्ट, कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, ये दोनों गैमेट रहेंगे यहाँ पर। यस, सो दिस आर द गैमेट्स। इसको मैं यहाँ पर लेता हूँ ऐसे, सो दिस इज वन ऑफ द फीमेल गैमेट, सपोज ये दूसरा वाला गैमेट यहाँ पर है, और यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, ये वाला कैपिटल यहाँ पर आ जाता है और स्मॉल वाला यहाँ पर जाएगा। ओके, नाउ वी कैन से दिस। अभी इसमें अगर दो हम लोग अगर क्रॉस कर लेते हैं, करेक्ट, क्रॉसिंग अगर इसका होगा तो क्या होगा क्रॉसिंग में, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी नहीं आएगा, यहाँ पर दोनों क्या रहेगा, फर्स्ट कैपिटल टी, करेक्ट, यहाँ पर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, यहाँ पर आएगा फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ओके, सो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन। F2 जनरेशन यानी सेकंड फीलियल जनरेशन जो हमारा रहेगा, इन सेकंड फीलियल जनरेशन कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट कैसे रहेगा, एक तो दोनों होमोजाइगस हो सकते हैं या यहाँ पर हेट्रोजाइगस हो सकता है और ये भी होमोजाइगस हो सकता है। सो दिस इज व्हाट होमोजाइगस जो कैरेक्टर है टॉल, ये होमोजाइगस डॉफ, और यहाँ पर दोनों रहते हैं ये हेट्रोजाइगस टॉल रहेंगे, करेक्ट। सो इफ यू सी द फिनोटाइप्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो फिनोटाइप देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये फिनोटाइप जो रेशियो है यहाँ पर, ये कैसे फिनोटाइप रेशियो, टॉल यहाँ पर ये होमोजाइगस टॉल 1, हेट्रोजाइगस टॉल 1, वन मोर हेट्रोजाइगस टॉल, सो 3 टॉल एंड 1 डॉफ, सो रेशियो आपका आया 3:1। okay, phenotypic ratio is 3:1। so if you can say go for genotypic ratio, अगर genotypic ratio आपको देखना है तो एक होमोजाइगस टॉल रहेगा, दो हेट्रोजाइगस टॉल, सो दिस वन हेट्रोजाइगस, दिस ऑल्सो हेट्रोजाइगस, यहाँ पर देखते हैं हेट्रोजाइगस दिस एंड दिस 2 हेट्रोजाइगस टॉल, तो ये 2 हेट्रोजाइगस टॉल है और ये एक होमोजाइगस डॉफ है, करेक्ट। सो दिस रेशियो इज व्हाट ऑलवेज 1:2:1। अगर फिनोटाइपिक देख तो 3:1 रहेगा और जीनोटाइपिक देखेंगे तो 1:2:1 रहेगा। सो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हेन यू क्रॉस 2 प्लांट्स, ओके, एंड इन द 2 प्लांट्स हेरिडेबल जो ट्रेट रहेगा वो क्या रहेगा, हाइट। हाइट में कैसे, एक टॉल और एक डॉफ, सो 2 फॉर्म से वो ट्रेट के टॉल एंड डॉफ, उनको अगर हम क्रॉस करते हैं तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो आपको मिलेगा दिस इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस टॉल। उसको हम अगर सेल्फिंग करते तो विल गेट 4 डिफरेंट टाइप्स। उसमें जीनोटाइप देखेंगे तो 4 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप को दिखा देंगे या 3 टाइप दिखा देंगे। ओके, सो 1 टॉल, 2 हेट्रोजाइगस कैन से टॉल एंड 1 होमोजाइगस डॉफ, सो दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो। और सो मॉर्फोलॉजिकल देखेंगे तो क्या होगा, ये तीनों दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों 1, 2 और 3 ये रहेंगे टॉल एंड दिस वन विल बी अ डॉफ, सो रेशियो विल बी 3:1। ओके, सो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक ही कैरेक्टर इसमें लेते हैं जो हाइट कैरेक्टर है, और इस हाइट कैरेक्टर में आपको 2 फॉर्म्स मिल जाते हैं बिकॉज देयर आर 2 अलील्स फॉर हाइट कैरेक्टर के लिए 2 अलील्स हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और ये डिप्लॉयड कंडीशन, ये स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड प्लांट कैसे डिप्लॉयड होता है, सो कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, आपको गैमेट्स मिलेंगे, जैसे ये दोनों गैमेट है, इसको हम बोलते हैं, करेक्ट, ये 2 गैमेट्स, ये गैमेट्स अगर यूनाइट हो जाते हैं तो आपको मिलेगा हेट्रोजाइगस टॉल। सो दिस इज व्हाट मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और ये जो F1 हम नेक्स्ट जनरेशन में अगर क्रॉस करते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे
तो आपको मिलेंगे फीमेल में 2 टाइप की गैमेट और मेल में 2 टाइप की गैमेट। ओके, इफ इट इज मेल, ये मेल गैमेट है तो एक कैपिटल टी मिलेगा, एक स्मॉल टी मिलेगा। यहाँ पर भी एक फीमेल में कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको हम लोग अगर कॉम्बिनेशन में लेंगे सो विल गेट 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। उसमें से एक होमोजाइगस टॉल रहेगा, ओके, एक होमोजाइगस डॉप रहेगा और 2 हेटेरोजाइगस टॉल। सो दिस इज व्हाट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा एक क्रॉस है जहाँ पर एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया है मेंडल ने। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है, फिनोटाइपिक रेशियो कैसे है, जीनोटाइपिक रेशियो कैसे रहेगा, ये सब उसमें पूछा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट दूसरा वाला हम देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। वी हैव सीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी डाइहाइब्रिड क्रॉस। हियर वी कैन टेक एग्जांपल, आप कैन से सीड कलर एंड सीड शेप। सो अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन 2 हेरिटेबल ट्रेट। 2 हेरिटेबल ट्रेट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। कितने? 2 हेरिटेबल ट्रेट्स। सो 2 हेरिटेबल ट्रेट्स कौन से 2 हेरिटेबल ट्रेट्स, एंड व्हेन यू कंसिडर 2 हेरिटेबल ट्रेट इन क्रॉसिंग द पेरेंट, 2 उसमें अलग अलग कैरेक्टर रहेंगे और 2 कैरेक्टर के 2 फॉर्म। ओके, सो देन द क्रॉस इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल ये पेरेंट सब जो येलो सीड कैसे येलो कलर का है, करेक्ट, ये वाला, एंड द शेप ऑफ द सीड इज राउंड। सो राउंड के लिए हम लोगों ने क्या किया है, आर, ये कैपिटल लेटर से हम राउंड को डिनोट करते हैं, और येलो को वाई। सो आर आर वाई वाई, दिस इज व्हाट द बेसिकली जीनोटाइप ऑफ दिस। और यहाँ पर जो रहेगा ग्रीन एंड व्रिंकल्ड हम बोलते हैं स्मॉल आर, दिस इज व्रिंकल्ड, एंड ये जो वाई वाई दिस इज फॉर ग्रीन। ओके, so green and this is wrinkled. so wrinkled green, जो सीड ऐसे wrinkled सीड होता है जो राउंड नहीं होगा, स्मूथ राउंड नहीं होगा, उसको हम wrinkled बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा सीड, थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम उसको ना, जिसमें wrinkles रहेंगे, नीचे ऊपर का जो सरफेस थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा और इसका पूरा राउंड रहेगा। सो इफ़ यू कंसिडर द सीड्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट, एक का सीड कैसे राउंड भी है और येलो है, सो स्मूथ राउंड है, दूसरे का ग्रीन कलर सीड है और उसका व्रिंकल्ड है, वो राउंड नहीं, प्रॉपरली स्मूथली राउंड नहीं। ओके, एंड दिस आर व्हाट द जीनोटाइप्स, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई फॉर दिस पेरेंट, और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई फॉर दिस पेरेंट। इफ यू कंसिडर दिस इज सपोज द फीमेल पेरेंट और ये मेल पेरेंट है, इसको अगर क्रॉस करते हैं हम लोग, इफ यू क्रॉस दिस 2 होगा क्या, सो द गैमेट्स फ्रॉम दिस, आपको गैमेट्स कैसे मिलेंगे, अभी 2 कैरेक्टर है, सो ये दिस इज व्हाट अ गैमेट का 1 कैन से जीनोटाइप आएगा इसमें, दिस आर फॉर राउंड नेचर ऑफ द सीड एंड वाई फॉर येलो नेचर, ओके, येलो कलर के लिए। सो हियर विल गेट द गैमेट में क्या आएगा, ये गैमेट में आएगा दिस वन एंड दिस वन, करेक्ट, दोनों सेम है इसलिए हम लोग एक ही ले रहे हैं। पर यहाँ पर क्या आएगा देखो, दिस आर एंड दिस वाई सपोज, सो दोनों एक ही है तो एक लिया, सो दिस आर द गैमेट्स, एंड इफ यू क्रॉस दिस गैमेट, यूनियन हो जाएगा उसका, इन फर्टिलाइजेशन गैमेट अगर यूनियन हो जाता है तो आपको फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या मिलेगा, इसमें कैपिटल आर क्या मिलेगा आपको, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ओके, सो व्हाट वुड बी द कलर ऑफ दिस सीड देन, इट इज व्हाट राउंड इन नेचर एंड येलो इन कलर, राउंड येलो, करेक्ट, राउंड येलो रहेगा ये। सो दिस F1 will be a round yellow. It's very similar to this because dominant character यहाँ पर express हो चुका है, correct? So दोनों dominant character यहाँ पर आए, so it's what seed is yellow and round in shape.
यहाँ पर जो रिसेसिव कैरेक्टर दिस वन, इट इज नॉट गेटिंग एक्सप्रेस बिकॉज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टू आर व्हाट मास्क्ड बाय डोमिनेंट traits. Okay, here you can see the same thing. The parental generation phenotype क्या है? Round and yellow, wrinkled and green. Okay, so suppose this is what, suppose ये हमारा female parent है और ये male parent है, correct? Female and male ऐसे किया तो इनके सीड कैसे? राउंड येलो सीड, wrinkled green सीड, और इसके ये जो है जीनोटाइप्स RRYY, RRYY, ये है कैपिटल वाला डोमिनेंट कैरेक्टर, ये रिसेसिव कैरेक्टर। और इसके गैमेट कैसे बनेंगे? सो दिस आर द गैमेट्स। सो RY जो राउंड और येलो के लिए जो गैमेट में 2 जीन आ जाते हैं यहाँ पर, दूसरे 2 फॉर्म, और ये स्मॉल RY। और उसका जो F1 बनेगा, दिस इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन, दिस वन विल बी कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. So this is what round yellow seed. Same thing, round yellow seed. Okay. Now if you take this, can say first filial generation for next cropping, और उसमें हम सेकंड जनरेशन अगर रेस करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट है उनको अगर सेल्फिंग करेंगे तो उसमें देखो जीनोटाइप कैसे, यहाँ पर जीनोटाइप उनका कैसे RR, कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y. सो डोमिनेंट 2 ट्रेड्स यहाँ पर और 2 ट्रेड्स रिसेसिव, सेम यहाँ पर। सो दोनों में क्या है? सिमिलर ट्रेड के लिए कैरेक्टर है और कैसे जीन्स है। ओके, सो गैमेट्स कैसे आएंगे? उसके अलग अलग गैमेट्स हो सकते हैं, RY भी हो सकता है, दिस कैन बी कॉम्बिनेशन। RY यानी कैपिटल R स्मॉल y, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्मॉल r कैपिटल Y, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड स्मॉल r स्मॉल y, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो दिस कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ द गैमेट्स। सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी आएगा। सो विल चेक इट दिस इन अ चेकर बोर्ड, या चेकर बोर्ड में हम लोग देखते हैं ये कैसे, अगर सेकंड जनरेशन जाएंगे तो हम देखते हैं। सो दिस इज डाइहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन कैसे होगा। ओके, सो दिस आर द गैमेट्स। यहाँ पर हम देखते हैं, सपोज दिस इज अ मेल पेरेंट के गैमेट है एंड दिस वन इज फीमेल पेरेंट का गैमेट। ओके, सो हम देखते हैं फीमेल, या मैं एक तरह से लिख देता फीमेल पेरेंट। ओके, या सिंपल यही एक डायग्राम आपको मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेगा, मेल एंड फीमेल। ओके, लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे, इतना है, काफ़ी है। ओके, सो हम लोगों ने पहले स्लाइड में क्या देखा था भाई? गैमेट ये एक हो सकता है कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, और चौथा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, बिकॉज देर आर 2 ट्रेड्स। सेम टाइप ऑफ कैन से गैमेट्स विल बी देयर इन फीमेल। ये फीमेल के गैमेट ऐसे रहेंगे। ओके, सो देखो गैमेट में क्या क्या है? कैपिटल R, कैपिटल Y, डोमिनेंट कैरेक्टर दोनों, यहाँ पर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। सो कैपिटल R राउंड है और ये स्मॉल, दैट्स व्हाट, येलो वाला नहीं तो क्या रहेगा? ग्रीन वाला रहेगा, करेक्ट, ग्रीन। दिस स्मॉल r इज फॉर ब्रिंकल्ड एंड कैपिटल Y इज फॉर येलो। ओके, ये स्मॉल r स्मॉल y क्या रहेगा? बोथ कैन से ये ब्रिंकल्ड ग्रीन वाला, करेक्ट। सो दीज आर दी कॉम्बिनेशन। एक बार लिख लेते, येलो, या पहला वाला देखते यहाँ पर राउंड। ओके, राउंड येलो, यस, दिस विल बी राउंड green. Okay, and this one is wrinkled yellow, and this combination will be what? तो इसको मैं स्मॉल करके लेता, थोड़ा इसको इजी जाएगा मुझे।
Okay. Wrinkled green. Yes, done. Now same here, round yellow, okay, round green, okay, wrinkled yellow and wrinkled green. So these are the combinations. अभी आपको combination पता चले. So these are the can say traits. इसमें जो यहाँ पर alleles है, so these allele will get expressed in this particular can say phenotypic character. Now if you just can say the combination देखते हैं, अगर ये दोनों हम लोगों ने combine किए तो क्या होगा? So capital R capital, small y, so capital R capital R or capital Y capital Y. So दोनों और ये कैसे dominant है. So this will be homozygous yellow, round yellow. ये जो plant रहेगा उसके seeds करेंगे round yellow रहेंगे because it is homozygous. दोनों characters में capital capital है. Okay. अगर ये दोनों देखते हैं हम लोग यहाँ पर तो this is for round and this is for yellow. So यहाँ पर dominant character भी है. So that's why round yellow ये उसका phenotype रहेगा. This is what ये R and Y और ये भी Y. So yellow both are dominant. इसमें एक recessive, this will not get expressed. So उसका जो phenotype रहेगा so round yellow रहेगा. यहाँ पर देखते हैं. So this is dominant, एक dominant है, यहाँ पर भी dominant है. So dominant trait दोनों भी है. So क्या रहेगा? यहाँ पर क्या रहेगा? round yellow ये इसका expression रहेगा. Correct? Now second combination देखते हैं यहाँ पर. So both are can say capital. ये भी यहाँ पर color के लिए capital है. So this is what recessive character. ये mask हो जाएगा and this will be round yellow. यहाँ पर देखते हैं थोड़ा अलग condition है. Shape के लिए round, both are capital and dominant trait है. So this will be a round, but इसका color रहेगा green. So this is the change. यहाँ पर दोनों recessive character आए and that's why they are getting expressed in this. यहाँ पर इसका expression दिखा देगा. Okay. So this will be round green. So this is capital, this is capital. That means dominant allele है तो expression भी उसका round yellow रहेगा. यहाँ पर देखते हैं एक dominant allele for can say shape and that's why seed will be round, but these two are recessive, so will get expressed as what? Second option जो उसमें green color का आ जाएगा. Okay. So this way we'll have round yellow, wrinkled green. यहाँ पर देखो दोनों shape के लिए recessive character आ गए. Okay. So दोनों trait जो recessive character के दोनों trait आ गए. So both are can say wrinkled के लिए. और ये round नहीं होगा, wrinkled रहेगा और दूसरा shape color उसका रहेगा yellow. So ये dominant character. So this will be different can say expression wrinkled yellow. This also a wrinkled yellow because यहाँ पर एक dominant can say trait है और ये पूरे दोनों recessive है. So wrinkled yellow. Okay. So यहाँ पर देखिए दोनों wrinkled yellow रहेंगे. This will be having can say one of the shape character जो उसमें जो trait आएगा dominant आएगा और color का भी dominant. So round yellow. This is what a dominant character ये भी round रहेगा but color के लिए दोनों recessive है and that's why it is green. यहाँ पर देखते हैं shape के लिए दोनों recessive, so second option उसमें रहेगा wrinkled. एक dominant color के लिए है तो yellow रहेगा. Okay. And the last वाला both are recessive, so wrinkled green. If you just check out this, ये combination आप check करते हैं phenotypic ratio में तो आपको पता चलेगा राउंड येलो इसमें कितने राउंड येलो यहाँ पर रहेंगे बहुत सारे. सो 9 दे आर राउंड येलो. ओके. राउंड ग्रीन आपको दिखा देते 3. राउंड ग्रीन एक देखो 1 2 3 समझ में 3 दिखा देते यहाँ पर
राउंड ग्रीन 1 2 एंड 3. ओके, सो सेकंड वाला यहाँ पर ऑप्शन कैसे, wrinkled येलो, ये दिस वन 3 रहेंगे wrinkled येलो. सो दिस इज व्हाट 1, दिस वन इज 2, तीसरा क्या यहाँ पर, सो 3 and 1 will be can say wrinkled green, this one. So this is wrinkled green. Okay, so if you see the phenotypic ratio is what 9:3:1, 9:3:1, correct. So this is the phenotypic ratio जहाँ पर 9 येलो रहेंगे, 3 राउंड ग्रीन रहेंगे and 3 will be wrinkled yellow and 1 will be totally wrinkled green. So we'll get 4 different can say phenotypes in dihybrid cross because we are having 2 different can say traits here in dihybrid. Dihybrid cross में 2 different traits आ जाते, 2 अलग character के traits यहाँ पर consider किए गए, इसलिए आपको मिलेंगे यहाँ पर option 9:3:3:1, that is you can say phenotypic ratio. If you check the genotypic ratio of this, इसका genotypic ratio कैसे रहेगा, इस वे से यहाँ पर बहुत सारे रेशियो में आपको पता चलेगा, बहुत सारे यहाँ पर टोटल you'll get 9 different options. और ये options कैसे, RRYY, capital R capital and capital Y small y, ये capital R small r YY, this is another option. ये दोनों एक यहाँ पर दोनों कैसे है, एक डोमिनेंट है और 2 रिसेसिव, तो रिसेसिव यहाँ पर एक्सप्रेस होंगे नहीं. यहाँ पर अलग ऑप्शन है, राउंड यानी शेप के लिए डोमिनेंट करेक्ट, बाकी रिसेसिव कैरेक्टर, सो शेप कलर चेंज हो जाएगा, हियर सर गेट कलर चेंज. दिस ऑल्सो कैन से एक नया ऑप्शन और यहाँ पर भी एक नया ऑप्शन है, एंड दिस इज टोटली कैन से रिसेसिव. सो दिस वे genotypic ratio is what 1:2:2:4:1:2:1:2:1 टोटल यहाँ पर कितने ऑप्शन है, टोटल 9 ऑप्शन है यहाँ पर. ओके, सो दिस इज अ dihybrid क्रॉस एंड dihybrid क्रॉस दैट वी हैव सीन, आप लोगों ने देखा dihybrid क्रॉस क्या देखा हम लोगों ने, तो a cross between parents differing in 2 heritable traits, that is what dihybrid क्रॉस. यहाँ पर हम लोगों ने कलर एंड शेप ये 2 अलग अलग ट्रेड्स यहाँ पर लिए थे, एंड दैट्स वाई वी आर गेटिंग कैन से दिस डिफरेंट ऑप्शंस फॉर dihybrid क्रॉस. ओके, नाउ वी हैव सीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड dihybrid क्रॉस. इसके ऊपर क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते. फॉर 1 मार्क्स द क्वेश्चन कैन बी डिफाइन द फॉलोइंग, जैसे डिफिनेशन ऑफ dihybrid क्रॉस, यू हैव टू गिव डेफिनेशन ऑफ dihybrid क्रॉस, 1 मार्क के लिए आ जाएगा. You have to write the definition. Same way monohybrid cross definition 1 मार्क के लिए आ सकती है. So you have to write the definition. जो definition हम लोगों ने दिया है, यहाँ पर बस 2 traits कंसिडर किए जाते हैं, यहाँ पर 1 trait कंसिडर होगा क्रॉसिंग के टाइम. The same way मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे इन dihybrid cross F2 generation offspring show 4 different phenotypes. जो हम लोगों ने देखे 4 different phenotypes कौन से वाले, 9:3:3:1. Okay, 4 different phenotypes, while genotypes are कितने होंगे, is it 6 या 9 और 8 और 16. जस्ट ना हम लोगों ने एक चेकर बोर्ड में देखा था, जीनोटिपिक रेशियो उसमें कितने होते, टोटल 9 होंगे. सो द करेक्ट आंसर इज 9. सो दिस वी हैव टू फाइंड आउट the correct answer and write the correct answer. So multiple choice question भी आ सकता है, या sometime long answer question और short answer question भी हो सकता है. Like in say what is monohybrid cross, you have to give the definition, उसके लिए 1 मार्क रहेगा, और you have to write the definition. Monohybrid cross क्या होता है उसका definition देना है. Then explain with suitable example and checkerboard. You have to explain the monohybrid cross विथ चेकर बोर्ड. जो आप लोगों ने चेकर बोर्ड देखा होगा ना, ऐसे ये चेकर बोर्ड, उसमें आपको टॉल डॉफ करेक्ट, ये जो
फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, जो चेकर बोर्ड में हम लोगों ने लिए थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ओके, सॉरी कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी, स्मॉल टी, और स्मॉल टी, ये जो है चेकर बोर्ड, और इसके रेशो देने हैं. सो व्हाट इज द रेशो? 3:1 जो हम लोगों ने देखा था. जीनोटाइपिक रेशो और कैसे फोनोटाइपिक रेशो दोनों अगर दिए तो भी चल जाएगा. सो 1 मार्क्स ले रेशो आएगा, 1 मार्क इज चेकर बोर्ड. सो दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर टोटल 3 मार्क्स. 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा. सेम वे, व्हाट इज डायहाइब्रिड क्रॉस, इसका डेफिनेशन देना है, दिस फॉर 1 मार्क. एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल एंड चेकर बोर्ड मेथड. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या 4 मार्क्स के लिए, अगर चेकर बोर्ड उसका बड़ा होता है. ओके, सो 2 मार्क्स फॉर चेकर बोर्ड, 1 मार्क फॉर कैन से रेशो, और मे बी फॉर डेफिनेशन हाफ मार्क, और बाकी के लिए फिर 2 मार्क, इसके लिए भी हाफ मार्क हो सकता है. सो दिस वे मोस्टली 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एवरी टाइम मे बी कैन से अक्टूबर एग्जाम और कैन से मार्च एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इफ यू जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन papers, you'll see many questions or many types questions are asked on this topic. Okay, so in this topic हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया अभी तक? We have studied monohybrid cross and dihybrid cross, और उसके phenotypic ratio and genotypic ratio, ये दोनों भी स्टडी किए. Okay, so learn from this video. आगे जाके हम लोग बाकी का टेस्ट क्रॉस वो भी देखने वाले. तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? So write in the comment box. Thank you very much.